के परिवार वालों से, परिजनों से विस्तृत पूछताछ की है। बताया जा रहा है कि 2 घंटे तक लगातार बातचीत की गई है, सवाल पूछे गए हैं सोनम के व्यवहार को लेकर, उसके रवैये को लेकर, उसकी दिनचर्या को लेकर तमाम तरह के सवाल हैं जो सोनम के परिजनों से, भाई से, मां से, पिता से किए गए हैं। आखिर सोनम का क्या रवैया था, कैसे उठती बैठती थी, किससे मिलती जुलती थी, क्या उसका डेली का रूटीन हुआ करता था। नहीं 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 जानते। नहीं नॉर्मली पूछता है कि जो भी इनके हिसाब से था कि सोनम का कैसे बिहेवियर क्या है, ये सब पूछेंगे। अच्छा, संजय वर्मा के एक शख्स का आ रहा है 234 बार लगभग उससे एक महीने बात हुई है, क्या और न्यूज 18 संवाददाता मिथिलेश गुप्ता हमारे साथ जुड़ गए हैं। मिथिलेश, क्या सवाल पूछे गए और क्या उत्तर मिला उनका? प्रशांत, फिलहाल इस वक्त मैं सोनम के घर के बाहर ही मौजूद हूं और शिलांग एसआईटी ने 2 घंटे तक पूछताछ की और 2 घंटे में पूछताछ ये किया गया कि सोनम का व्यवहार कैसा था, शादी के पहले व्यवहार कैसा था, शादी के बाद व्यवहार कैसा बदला, जिन आरोपियों ने राजा रघुवंशी की हत्या की क्या उनका घर आना जाना था, राज को कितने सालों से जानते हैं और अगर शादी के लिए सोनम ने मना किया था तो उसके बावजूद भी शादी राजा रघुवंशी से क्यों कराई गई, क्या कुंडली जो थी, जिस कुंडली को लेकर अब राजा रघुवंशी के घर के लोग कह रहे हैं कि वो भी छुपाया गया, गलत कुंडली बताई गई, तमाम ऐसे सवाल हैं। लगभग 12 से 15 सवाल हैं जिन सवालों के जवाब आज सोनम के परिवार वालों से पूछे गए। फिलहाल देखिए इस वक्त घर के बाहर मौजूद है, घर पे ताला लगा गया है, ताला लगा हुआ है, घर के जो लोग हैं वो बातचीत नहीं कर रहे हैं और हालांकि उन्होंने मीडिया से पूरी तरीके से दूरी बना रखी है, लेकिन 2 घंटे तक सोनम किसी घर में एसआईटी की टीम मौजूद रही, पूछताछ चलती रही। और देखिए इस वक्त सोनम का अगर घर देखेंगे प्रशांत तो ठीक ऊपर वाला जो हिस्सा है वहां पर सोनम रहती थी और उसी जगह से, उसी उसके कमरे से 2 सूटकेस को भी नीचे बुलवाया गया और सूटकेस की जांच की गई। सूटकेस को खंगाला गया और कुछ सामान जो है उसमें सोनम के वो एसआईटी को जब्त करने थे और जब्त करके एसआईटी अपने साथ ले गई। यानी एसआईटी ने जो सोनम से लगातार पूछताछ की थी, पूछताछ में सोनम ने जो कुछ बताया था वो सारे एविडेंस, सारे साक्ष्यों को जुटाने का काम एसआईटी इंदौर में कर रही है। 2 दिनों से एसआईटी ने डेरा डाले हुई है, लगातार वो पूछताछ कर रही है। आज जो सोनम घर पहुंची, इसके पहले कल देर रात राजा रघुवंशी के घर गए थे, परिवार के लोगों के बयान लिए। उसके पहले सोनम की उस फ्लैट में पहुंचे जहां पर सोनम अपने ही पति की हत्या करने के बाद इंदौर में आकर छुप गई थी। तो हर जहां पर पहुंच रही है। फिलहाल इस वक्त की बड़ी जानकारी है प्रशांत कि यहां से एसआईटी की टीम जो सोनम का प्रेमी राज है, जो हत्यारा राज है, उसके घर पे गई है। यानी आज राज के बहनों और उसकी मां से भी पूछताछ होगी। तो एसआईटी दूसरी तरफ इंदौर में सारे साक्ष्य, सारे एविडेंस को इकट्ठे करी और खासतौर पर प्रशांत इन सभी सबूतों को इकट्ठा किया जा रहा है जो पूछताछ में सभी आरोपियों ने कबूले और सभी आरोपियों ने गुनाह कबूल लिया है। सोनम ने और राज ने ये गुनाह कबूल लिया है कि वही सत्याकांड के मास्टरमाइंड है और सोनम ने ही कहा था कि शादी के बाद जल्द से जल्द राजा रघुवंशी की हत्या करना और पूरी प्लान जो है सोनम के साथ मिलकर उसके प्रेमी राज ने बनाया था। गुनाह कबूल कर लिया है, हत्या के सभी आरोपी जो है गिरफ्तार हो चुके हैं, रिक्रिएशन भी हो चुका है। लेकिन दूसरी तरफ अब सारे एविडेंस इकट्ठे किए जा रहे हैं, यानी कहीं कोई प्रशांत कमी न रह जाए। जब कोर्ट में चालान पेश किया जाए तो इतने मजबूत तरीके से इस पूरे चालान को पेश किया जाए कि इन्हें कड़ी से कड़ी सजा मिल जाए, कहीं भी कोई भी ऐसी चूक नहीं हो जाए जिसका बेनिफिट इन आरोपियों को मिले। इसलिए एसआईटी टीम जो है वो लगातार गहन तरीके से जांच कर रही है। तमाम छोटे छोटे एविडेंस को भी प्रशांत इकट्ठे किए जा रहे हैं, उस क्लू को इकट्ठे किया जा रहा है, उस साक्ष्य को इकट्ठे किए जा रहे हैं। बहुत सारे जो कड़ियां मिली थी, सारे जो साक्ष्य आए थे उन सबको जोड़ा जा रहा है। साक्ष्य पुख्ता करते हुए इसके साथ ही फिर आगे मैदान में जाएगी एसआईटी। शुक्रिया आपका इस पूरी जानकारी के लिए, बातचीत के लिए मिथिलेश। तो ना राजा ना राज, कौन असली हमराज, यह सवाल हर किसी के जहन में, क्योंकि शिलांग पुलिस को राजा की हत्या के पीछे राज और सोनम का मोटिव हजम नहीं हो रहा। शिलांग पुलिस का मानना है कि अभी कई और बड़े खुलासे होने बाकी हैं। नतीजतन एक नया खुलासा हो भी गया है। सोनम की कॉल डिटेल से खुलासा हुआ है कि संजय वर्मा के नाम के शख्स से सोनम बात करती थी। 1 मार्च से 8 अप्रैल तक सोनम ने कई बार संजय वर्मा को कॉल किया है। दोनों के बीच 3 हफ्ते में 234 बार बातचीत हुई है, जिसके बाद अब पुलिस को संजय वर्मा की तलाश है। संजय वर्मा का मोबाइल नंबर अभी बंद है। यानी अब एसआईटी और दूसरी जो खासतौर से इंदौर पुलिस का भी अगर हम जिक्र करें तो अब संजय वर्मा इनके रडार पर होगा। संजय वर्मा कहां है, किस स्थिति में है, क्या कनेक्शन उसका सोनम से है, और अब ये एक बड़ा सवाल
इस वक्त बन गया है, यानी एक नया कैरेक्टर संजय वर्मा इस पूरी मिस्ट्री में आ गया है। अब संजय वर्मा की क्या भूमिका है, आखिर क्यों 234 बार सोनम ने संजय वर्मा से बात की है, इतनी फ्रीक्वेंटली बात करने की वजह क्या है? क्या राज कुशवाहा केवल एक मोहरा था, असली कैरेक्टर कोई और था? ये तमाम सवाल खंगाले जाने। और आजा मर्डर केस में नए किरदार की एंट्री, जहां संजय वर्मा से 3 घंटे बात करती थी सोनम रघुवंशी। ये बड़ी और अहम खबर है। सोनम की कॉल डिटेल में बहुत बड़ा खुलासा हुआ है। दोनों के बीच 3 हफ्ते में 234 बार बातचीत हुई है। न्यूज 18 पर सबसे बड़ा खुलासा इस वक्त का। न्यूज 18 की ये सुपर एक्सक्लूसिव खबर। 1 मार्च से 8 अप्रैल के बीच में 100 से अधिक बार बातचीत हुई है सोनम रघुवंशी की, और हर बार बातचीत केवल 1 मिनट 2 मिनट नहीं बल्कि काफी लंबी बातचीत दोनों के बीच चलती थी। 1 मार्च 2025 को 1 घंटे से ज्यादा बातचीत हुई है संजय वर्मा और सोनम रघुवंशी के बीच। वहीं 1 मार्च 25 जहां 1 मार्च 2025 को 4 मिनट 16 सेकंड की बातचीत हुई है। यानी आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितनी लंबी बातचीत सोनम रघुवंशी और संजय वर्मा के बीच हुई है। यह सबसे बड़ा खुलासा। और राजा मर्डर केस की जांच शिलांग पुलिस ने तेज कर दी है। एक तरफ जहां क्राइम सीन पर रिक्रिएशन के दौरान राजा की हत्या में इस्तेमाल दूसरा हथियार बरामद किया गया है, तो वहीं इंदौर में शिलांग पुलिस की टीम तेजी से सबूत जुटाने में लगी है। शिलांग पुलिस ने कल राजा के परिवार से पूछताछ की, घर में सोनम के व्यवहार के बारे में जानकारी ली, तो वहीं उस फ्लैट की भी जांच पड़ताल की गई जहां हत्या के बाद सोनम छिपी थी। इसके अलावा शिलांग पुलिस ने सोनम से भी पूछताछ की है। ये 3 तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर रिक्रिएशन किया गया है पूरे घटनाक्रम का, जहां पर यह घटना घटी थी, वारदात अंजाम दी गई थी, सीन रिक्रिएशन हुआ। और इसके अलावा राजा के परिवार से भी पूछताछ करने के लिए एसआईटी की टीम पहुंची है, और खासतौर से उस फ्लैट में भी पहुंची जांच पड़ताल करने के लिए एसआईटी, जहां पर बताया जाता है कि सोनम इस वारदात को अंजाम देने के बाद रुकी हुई थी। तो शिलांग पुलिस के ऑपरेशन हनीमून के तहत राजा की हत्या में शामिल उसकी पत्नी और 4 आरोपी उनकी रिमांड पर हैं। ऑपरेशन राज कुशवाहा और सोनम के साथ साथ सुपारी से 8 दिन की रिमांड में पूछताछ के दौरान 8 बड़े खुलासे हुए हैं। पहला खुलासा यह कि राजा की हत्या का मास्टरमाइंड राज कुशवाहा है, जिसमें सोनम बराबर की हिस्सेदार है। इसके साथ ही राज ने शादी के 11 दिन पहले हत्या की प्लानिंग की थी। 19 मई को हत्यारे गुवाहाटी पहुंचे थे, वहां ही हत्या करने के लिए हथियार खरीदा गया था, और गुवाहाटी में एक बार और शिलांग में 3 बार राजा की हत्या की कोशिश की गई, लेकिन सारी कोशिशें नाकाम रहीं। आखिर में फोटोशूट के बहाने सोनम राजा को पहाड़ पर ले गई जहां राजा की हत्या हुई, और हत्या के बाद 26 मई को सोनम इंदौर आई और किराए के फ्लैट में रही। राजा के शव मिलने और उसके अंतिम संस्कार के वक्त सोनम इंदौर में थी, जिसके बाद 8 जून को इंदौर से गाजीपुर के लिए सोनम निकली, जहां पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। आगे बढ़ेंगे। राजा रघुवंशी की कातिल पत्नी सोनम को लेकर एक नया खुलासा हुआ है। राजा से पहले सोनम की शादी धार के रहने वाले हरीश रघुवंशी के बेटे से होने वाली थी, और हरीश रघुवंशी ने सोनम की कुंडली अपने बेटे के लिए मिलवाई थी। हैरानी की बात यह रही कि हरीश रघुवंशी के पंडित ने कुंडली देखकर शादी से मना कर दिया था। पंडित का कहना था कि सोनम की कुंडली में खतरनाक दोष है, अगर शादी की तो एक जोड़ा खंडित हो जाएगा, जिसके बाद हरीश रघुवंशी ने अपने बेटे की शादी सोनम से नहीं करवाने का फैसला किया था। न्यूज 18 ने हरीश रघुवंशी से बातचीत की है, सुनिए। राजा और सोनम के बारे में जब आपको जानकारी लगी तो क्या उस वक्त आपके मन में क्या चीजें चल रही थी? नहीं, उस समय भैया जब मुझे खबर लगी, मैं पूरी तरह से कंफर्म नहीं हो पाया था कि सोनम। बाद में जब वो ध्यान आया कि यार ये इसको, वो जो पंडित कह रहे उसको मंगल था, तो फिर मैंने पत्रिका, हमारे पंडित जी जो है मेरे मित्र, पापा के मित्र हैं, वो पंडित कम हो, मित्र ज्यादा थे, तो खबर लगे मिली तो सोनम तो वही जिससे हमने पत्रिका में ली थी।
वो फिर वो मैं हमारे गुरु वो जो थे मित्र पापा के उनके पास गया। मैंने कहा ये तो वही लड़की थी। हाँ यही तो लड़की है जिसके लिए उन्होंने मना करा था, इसको मंगल बहुत भारी हो और इसका मंगल मीन्स और इसका राहु भी खराब है, मंगल राहु दो ही खराब है। तो उन्होंने मेरे को बोला था कि आप अगर अपन करेंगे तो इसमें से एक जोड़ा खंडित हो जाएगा। पहले तो मैं तैयार था, बाद में जब मैंने प्रेशर करा, पहले तो उन्हें ये चीज बताई नहीं मेरे को। जब मैं मंगल लड़के ढूंढ ढूंढ के परेशान हो गया, मैंने कहा यार ये जब फोन मिल चुके अपन को 25-26 तो अपन इनसे बातचीत करें क्या। फिर उन्होंने मेरे को फिर थोड़ा सा नाराज हुए, कितनी कहीं जल्दी है, इसमें एक जोड़ खंडित हो जाएगा, अपने कहीं अपन को छोड़ो को मरवा लो गए। मैंने कहा यार फिर छोड़ो, फिर मैं इस चीज को अवॉइड कर दिया।